औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, टॉपिक हमारा अपील टू एपीलेट ट्रिब्यूनल है। लास्ट टाइम हमने उसके पहले 8 पॉइंट्स को डिस्कस किया था, तो अभी इसके फर्दर जो 3 पॉइंट्स है वो और प्लस जो रेफरेंस टू हाई कोर्ट, इस टॉपिक को आज हम इस लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। यानी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस लेक्चर में फिर इसको करके तो अपील का भी हमारा पोर्शन, उसके अलावा काफ़ी हमने इनकम टैक्स का जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन वो माशाल्लाह मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद फिर मैं आऊँगा जो आपकी एग्जेम्पशंस हैं, एग्जेम्पशंस पढ़ लेंगे क्योंकि डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जेम्पशंस हम दोबारा पढ़ लेंगे, तो उसके बाद फिर जो बाकी प्रोसेस होगा फिर वो इंशाल्लाह देखेंगे थ्योरेटिकल का कौन कौन सा उसके अंदर रहता है मज़ीद जो हमने करना है, और फिर न्यूमेरिकल पोर्शन को भी साथ में टच करेंगे। तो आज के लिए जो पॉइंट नंबर 9 है वो है जी स्टे फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स। आपने जो अपील्स टू एपीलेट ट्रिब्यूनल से पहले अपील्स टू कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स जो आपने पढ़ा था, उसमें भी आपने रिकवरी ऑफ टैक्स के लिए पढ़ा था कि अगर कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील समझता है कि डिपार्टमेंट अगर टैक्स निकलवा लेगा टैक्स पेयर के अकाउंट में से, तो इसकी वजह से टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा अनडू हार्डशिप्स फॉलो करनी पड़ेगी और वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब दिली सदमा उसको पहुंचेगा। तो इसकी वजह से वो टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स की रिकवरी से 1 मंथ के लिए क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। 1 मंथ से ज़्यादा के लिए नहीं रोक सकते हैं, मैक्सिमम 1 मंथ के लिए वो रोक सकते हैं। लेकिन एपीलेट ट्रिब्यूनल की केस में कितनी देर तक रोका जा सकता है, इसको स्टडी करते हैं। इफ ऑन फाइलिंग एन एप्लीकेशन इन अ पर्टिकुलर केस, अगर किसी केस में दरखास्त दी जाती है, जमा कराई जाती है, द एपीलेट ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन, और एपीलेट ट्रिब्यूनल की राय है दैट द रिकवरी ऑफ टैक्स levied and upheld by the commissioner appeals shall cause undue hardships to the taxpayer, इससे टैक्स पेयर को काफी नुकसान पहुंच सकता है। The tribunal may stay the recovery of such tax for a period not exceeding 180 days। तो एपीलेट ट्रिब्यूनल 180 डेज बनते हैं 6 माह। 6 माह से ज्यादा अरसे के लिए नहीं कर सकता, लेकिन तकरीबन 6 माह के लिए वो टैक्स डिपार्टमेंट को रोक सकते हैं कि वो टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या कर सकते हैं, उस टैक्स पेयर के अकाउंट में से कोई पैसा निकलवा नहीं सकते हैं। अगला है जी स्टेटस ऑफ द डिसीजन, उस फैसले का जो मयार है, उस फैसले का क्या स्टेटस है, उसका मयार कितना है। द डिसीजंस ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑन अ पॉइंट ऑफ फैक्ट इज फाइनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो भी फैसला दिया है वो खत्मी होता है, वो फाइनल डिसीजन होता है, चाहे वो टैक्स पेयर के हक में आ गया या टैक्स डिपार्टमेंट के हक में आ गया। एंड नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट सच अ डिसीजन, और इस तरह के डिसीजन, इस तरह के फैसले के खिलाफ किसी किस्म की अपील नहीं की जा सकती है। इफ ईदर द टैक्स पेयर और द कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, अगर टैक्स इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, लेकिन आगे इसमें भी कुछ हद है। अगर टैक्स पेयर या टैक्स डिपार्टमेंट का कमिश्नर सेटिस्फाइड नहीं है अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से ऑन अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग अ पॉइंट ऑफ लॉ, उस ऑर्डर के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन उठाया जिस क्वेश्चन के ऊपर कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन रेज किया जा सकता है। मतलब ऑर्डर में से एक सवाल उठाया और वो सवाल कानून की नज़र में उसकी कोई इंपॉर्टेंस हो, कोई वैल्यू हो, जिसके ऊपर कल को कोर्ट में जाया जा सकता है। ही में रेफर द केस टू द हाई कोर्ट, तो वो केस को कहाँ पे रेफर किया जा सकता है, हाई कोर्ट। बेटा गौर से सुनना है, हाई कोर्ट में केस तभी रेफर हो सकता है जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास हुआ है, अगर उस ऑर्डर के अंदर आपने कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ उठाया है, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ पिक किया है, कि यकीनन आप उस पॉइंट की बेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि कानूनी तौर पर ये आपके साथ ज्यादती हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, कानून इसके लिए क्या कहता है। उसके बाद है जी कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन, यानी जो फैसला कर लिया है कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो फैसला कर दिया है वो फैसला जो है टैक्स पेयर को भी कम्युनिकेट होना चाहिए, टैक्स पेयर तक भी पहुंचनी चाहिए उस ऑर्डर की कॉपी,
और उस ऑर्डर की कॉपी टैक्स डिपार्टमेंट को भी पहुंचनी चाहिए। उसके बाद अगला है जी रेफरेंस टू हाई कोर्ट, जो कि सेक्शन 133 के तहत की जाती है। गौर से इसको जरा पहले समझना है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऑफ लॉ को इसके अंदर भी अंडरलाइन किया हुआ, मैंने आपको वैसे भी ऊपर भी बता दिया है। द एप्लीकेशन शुड बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड शुड इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ केस, यानी उस केस की स्टेटमेंट होनी चाहिए कि किस वजह से आप जो है ना केस अपील ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट आप जाते हैं हाई कोर्ट में। वो जो स्टेटमेंट है वो क्या होनी चाहिए, स्टेटिंग एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ ऑर्डर्स, उस ऑर्डर ऑफ अपील ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया है उसमें से आपने एक क्वेश्चन ऑफ लॉ पिक किया, जिस क्वेश्चन ऑफ लॉ की बेस के ऊपर आप हाई कोर्ट में केस को डिफेंड कर सकते हैं, केस प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको आपने स्टेट का मतलब बयान करना है थॉरोली, यानी कि ऊपर आपने सब्जेक्ट में लिखना है कि ये सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसकी वजह से अपील ट्रिब्यूनल के फैसले से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करता हूं। दिस एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड विद इन 90 days ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब तीनों जरा मैं आपको जुबानी याद करवाता हूं। कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स को अपील करनी है 30 दिन के अंदर करेंगे, अपील ट्रिब्यूनल को करेंगे तो ऑर्डर से 60 दिन के अंदर करेंगे, और अगर हाई कोर्ट को करनी है तो जो फैसला अपील ट्रिब्यूनल ने दे दिया है उससे अगले 3 माह के अंदर अंदर आपने क्या करना है, हाई कोर्ट में केस को लेके जाना है। If either the taxpayer or the commissioner in land revenue is not satisfied with the decision of the appeal tribunal, he may refer an application to the high court. The following are the main features of filing reference to the high court. उसके जो मेन फीचर्स है, इसके अंदर जो फर्स्ट वन है वो है जी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपील ट्रिब्यूनल, एनी पार्टी कमिश्नर और द एग्री पर्सन टैक्सपेयर जो है में फाइल एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, कोई भी कर सकता है। प्रिस्क्राइब फॉर्म, द एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड शुड बी अटैच्ड, इसको प्रॉपर तरीके से फाइल करना चाहिए और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में क्या करने चाहिए, अटैच करने चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ केस, यानी केस की जो स्टेटमेंट है जिसकी बेस के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ को हाई कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं, तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दिस एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड ओनली इफ द स्टेटमेंट ऑफ केस स्टेटिंग एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद अगला है जी पीरियड ऑफ फाइल रेफरेंस, यानी रेफरेंस फाइल करने के लिए कितना अरसा, कितना दौरानिया चाहिए। The reference should be filed within 90 days of the communication of the order of the appellate tribunal, यानी appellate tribunal के ऑर्डर के 90 दिन के अंदर अंदर हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में केस को प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमें रेफरेंस के साथ जाना पड़ता है। जिस क्वेश्चन ऑफ लॉ की वजह से आप हाई कोर्ट में जाते हैं, रेफरेंस में उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को आप एक्सप्लेन करते हैं। अगला है जी प्रिस्क्राइब अमाउंट ऑफ फी। इफ द टैक्सपेयर इज फाइलिंग द रेफरेंस, अगर टैक्सपेयर रेफरेंस फाइल कर रहा है, इट शुड अकम्पनी अ फी ऑफ ₹100, तो हमें 100 रुपये फी हाई कोर्ट के लिए पे करनी पड़ती है, यानी 100 रुपये का चालान जो है वो हाई कोर्ट पहले जमा करवाते हैं नेशनल बैंक में, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर हम केस प्रेजेंट करते हैं। नो फी पे बाय द डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट जाता है हाई कोर्ट में तो फिर डिपार्टमेंट क्या करता है, कोई फी पे नहीं करता। इफ अपेलेंट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अपेलेंट वो होता है जो अपील करने वाला होता है, नो रेफरेंस फी शैल बी पेड। हेयरिंग ऑफ द केस, जिस तरह आपने कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स और अपील ट्रिब्यूनल में अपील्स अपील ट्रिब्यूनल में पढ़ा कि हेयरिंग की डेट फिक्स होती है। आगे है जी हेयरिंग ऑफ द केस। If the High Court is satisfied that a question of law arises out of the orders of the appellate tribunal, it may proceed to hear the case. हाई कोर्ट भी वैसे नहीं केस को आगे प्रोसीड करेगा, हाई कोर्ट भी देखेगा कि अपील ट्रिब्यूनल के फैसले में से जो क्वेश्चन ऑफ लॉ उठाया गया है, क्या वो क्वेश्चन ऑफ लॉ वैलिड है भी या नहीं है। अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ वैलिड है तो फिर ही हाई कोर्ट क्या करेगा, केस को प्रोसीड करेगा और हेयरिंग की डेट देगा, अदरवाइज वो केस को कैंसिल भी कर सकते हैं। Such a case shall be heard by the bench consisting of a minimum of 2 judges of the High Court. इस तरह के केस को कम से कम हाई कोर्ट के 2 जज सुनेंगे, उसका फैसला करेंगे। The High Court will decide the question of law raised by the reference. हवाले के साथ उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को वो डिसाइड करेंगे, उसका फैसला करेंगे।
इट्स जजमेंट विल स्पेसिफाई द ग्राउंड ऑन विच सच जजमेंट इज बेस्ड। ये जो जजमेंट है, फैसला है, इसके लिए भी कुछ ग्राउंड देनी पड़ती है जिन ग्राउंड्स की बेस के ऊपर फैसला किया जाता है। यानी अगर एपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी फैसला किया है तो उस क्वेश्चन की, उस फैसले की क्या, एपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला किया है तो फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल को अपने फैसले का क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड्स पेश करनी पड़ेगी कि किस ग्राउंड्स की बेस पे, बेसिक क्या चीजें थी जो उन्होंने ये फैसला किया। द ट्रिब्यूनल ऑर्डर शैल स्टैंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। उसी के मुताबिक जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है उसमें मॉडिफाइड का मतलब उसमें तब्दीली की जा सकती है। द कोर्ट विल सेंड अ कॉपी ऑफ द जजमेंट ऑर्डर अंडर द सील ऑफ कोर्ट टू द एपीलेट ट्रिब्यूनल। फिर जब कोर्ट ने उसके अंदर कोई तब्दीली कर दी है तो हाई कोर्ट उसके ऊपर स्टैंप लगा के, और उसके बाद हाई कोर्ट की स्टैंप लगेगी और वो तब्दील शुदा फैसला क्या होगा, एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। लास्ट वन इज पेमेंट ऑफ टैक्स। इफ द रेफरेंस हैज बीन फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट के सामने रेफरेंस फाइल किया गया है, इट विल नॉट अफेक्ट द रिकवरी ऑफ टैक्स, इससे टैक्स की रिकवरी पे कोई असर नहीं पड़ता। which will be payable in accordance with the assessment made as modified by the order of the appellate tribunal। यानी जिस तरह एपीलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, उसके मुताबिक हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर पहले की निस्बत जो टैक्स है वो हाई कोर्ट ने कम कर दिया तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा, ज्यादा है तो ज्यादा पे करना पड़ेगा। However, if the recovery of the tax has been stayed by the high court by an order, such a recovery will not be made। अगर हाई कोर्ट स्टे दे देता है रिकवरी के लिए, मना कर देता है टैक्स डिपार्टमेंट को कि अभी आप क्या कर सकते हैं, रिकवरी नहीं कर सकते हैं इस बंदे से, तो फिर उस सूरत में क्या की जा सकती है, रिकवरी नहीं की जा सकती है। इसके बाद हाई कोर्ट के बाद फिर जो आखिरी है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं, लाखों में से कोई एक आधा होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अदरवाइज 100 में से 75 to 80% जो केसेस होते हैं बेटा, वो तकरीबन एपीलेट ट्रिब्यूनल की लेवल पर ही क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके हवाले से अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर भी मैंने कई बातें आप लोगों के साथ शेयर की है। मेरा मकसद ही यही है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी पैदा की जाए। आप लोगों ने बेटा इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, और ये चीज़ें अब आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए माशाल्लाह। क्योंकि जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से क्लासेस लेते रहे हैं मेरे साथ, मतलब फिजिकल क्लासेस में थे, उनके लिए तो ये सेकंड टाइम होगा कि वो इसको गो थ्रू कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स मतलब फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ चुके थे उनके लिए भी मैंने प्रॉपर वे के साथ, रीजनेबल वे के साथ मैंने इसको प्रॉपर थॉरली एक्सप्लेन भी किया है, और जितनी एग्जाम्पल मैं अपने तौर पे प्रेजेंट कर सकता था, जो इसमें मैं इंक्लूड कर सकता था, मैंने वो भी बेटा इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। इसको एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है वो गौर से आप लोगों ने पढ़ना है, और उसके बाद भी अगर आपका कोई पॉइंट रहता है तो फिर हम इंशाल्लाह उसको अपने ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। बेटा तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।